आज है 19 जून और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत बना था और ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के का पार्ट है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल मैटर्स पर एडवाइस करती है। डीएसआर डायरेक्ट सीडिंग राइस, ये पैडी कल्टीवेशन का तरीका है जिसमें जो पैडी है वो सीधे तौर पर खेत में उगाई जाती है, ना कि उसके पहले नर्सरी की प्रिपरेशन होती है, फिर पुडिंग और फर्टिलाइजिंग और उसके बाद फिर ट्रांसप्लांटेशन होता है जो कन्वेंशनल तरीका है। उससे हटकर ये इसमें सीधे ही जो धान के बीज हैं उनको खेत में ही लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें फ़ायदे क्या क्या हैं कि ये लेबर सेविंग है और वाटर सेविंग है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सीड रिक्वायरमेंट होती है और इसमें हर्बिसाइड की भी ज़रूरत पड़ती है। कन्वेंशनल मेथड और डीएसआर मेथड में अंतर है। जो कन्वेंशनल मेथड होता है उसमें फील्ड को पानी से भर देते हैं, तो जो छोटे छोटे वीड होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो मर जाते हैं। तो इस हिसाब से जो पानी होता है वो खुद ही नेचुरल हर्बिसाइड का काम कर रहा होता है। लेकिन डीएसआर मेथड में ऐसा नहीं होता, उसमें आपको केमिकल हर्बिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और लेकिन इसमें एक और फ़ायदा है, जो डीएसआर वाला मेथड है उसमें आपको इरिगेशन कम करना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें आपको ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ता है फसल का, ठीक है। और इसमें जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड है उसमें क्या करते हैं कि पैडी को ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगता है कि 4-5 लेबर हैं पूरे दिन काम करते हैं तब जाके वो फील्ड तैयार होती है। लेकिन डीएसआर मेथड में ये काम 1-2 घंटे में हो जाता है आराम से। लीड सर्टिफिकेशन का मतलब है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है और इसको डेवलप किया था यूनाइटेड स्टेट की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। और इसमें कई सारी कैटेगरीज हैं, कई सारे जितने बिल्डिंग टाइप हैं उनको रेट किया जाता है। भितरकनिका नेशनल पार्क इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है, पहला सुंदरबन है और ये भितरकनिका जो है ये केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है और इसको रामसर साइट भी स्टेटस मिला है। ये रामसर साइट भी है, 2002 में इसको स्टेटस मिला था। और उसके बाद ये स्टेट का मतलब उड़ीसा का भी दूसरा रामसर साइट है, पहला चिल्का है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल या एश्यूरिन क्रोकोडाइल ये दुनिया के सबसे बड़े रेप्टाइल्स में से एक हैं और आईयूसीएन में इनको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक, अकीरा मियावाकी जो जापान के बोटनिस्ट थे उन्होंने इजाद किया था इसको, उन्होंने डेवलप किया था, उन्हीं के नाम भी पड़ा है। ये एक तरीका है कि जिसमें मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट को बहुत तेज़ी से ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने टेक्निक एक बताई थी, वो उसी का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कई सारे अलग अलग जो तरह के पेड़ होते हैं उनको लगाया जाता है और वो बहुत तेज़ी से उगते हैं उसमें। अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मियावाकी फॉरेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये। एंटनी ब्लिंकन चाइना पहुंचे वहाँ के उनके काउंटर पार्ट से मिलने के लिए। इवन उनकी कोशिश होगी कि वो जाई जिनपिंग से भी मिलें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि उनका क्या एटीट्यूड होता है ताइवान को लेकर, ठीक है। तो ताइवान को हम देख लेते हैं। ताइवान के जो लोकेशन है वो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और पैसिफिक ओशन के बीच में है एक तरह से, ठीक है। ये मेनलैंड चाइना से अलग है, इसको पहले फॉर्मोसा आइलैंड भी कहते थे और जो ताइवान स्टेट है उसको फॉर्मोसा स्टेट भी कहते थे, ठीक है। और ताइवान की राजधानी ताइपेई है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया को सी ऑफ कॉर्तेज भी कहते हैं। ये एक तरह का लार्ज इनलेट है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में और ये मेक्सिको के नॉर्थ वेस्टर्न में है। और ये जो लोअर कैलिफोर्निया पेनिनसुला है उसको जो मेक्सिको का मेन लैंड है सोनोरा और सिनोला को मतलब अलग करता है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो है वो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से बना है और ये बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला को जो नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट है उससे अलग करती है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने इंडिया की तारीफ की है मिलेट पर फोकस लाने के लिए और इसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको 1997 में यूएनजे के रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है, इटली में, और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का भी मेंबर है। इसके कई सारे फंक्शंस हैं जैसे रूरल पॉवर्टी को घटाना, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, हंगर को और मेलन्यूट्रिशन को कम करना, ठीक है। और जो प्रोडक्टिविटी होती है और इनकम होता है उसको बढ़ाना। आईएनएस वागीर जो है वो कलवारी क्लास सबमरीन है। इसमें और भी जो सबमरीन है वो आईएनएस कलवारी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस बख्शीर। इसको माजगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है प्रोजेक्ट 75 के तहत। तपस BH-201 को भी टेस्ट किया गया, इसको डीआरडीओ ने बनाया है। तपस का मतलब है टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस। पहले इसका नाम रुस्तम 2 था, अब तपस रखा गया।
ठीक है, गीता प्रेस की फ़ोटो। 2021 का गांधी पीस प्राइज़ गीता प्रेस को दिया गया है, और ये जो गांधी पीस प्राइज़ है ये गांधी जी के 125वें बर्थ एनिवर्सरी पर शुरू किया गया था। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।